हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल यूनिट के लेक्चर नंबर 11 में हैं और यहाँ शार्ट नोट्स कंप्लीट करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ फंडामेंटल व्यूज़ हैं जिनको स्पष्ट करेंगे ताकि हम इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट शार्ट नोट्स इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, अर्थात आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसके मेन कंडीशंस को क्लियर करते हैं कि कब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को मेज़र करेंगे और ये है क्या और किसके लिए। तो सबसे पहले 3 टर्म्स हैं जिनको क्लियर करें। फर्स्ट इज न्यूट्रल अर्थात उदासीन, दूसरा आइसोलेटेड विलग सबस्ट्रक्टेड, एंड गैसियस अर्थात गैसी। और ये सारी कंडीशंस एटम्स के लिए हैं, यानी किसी परमाणु के लिए हैं जिसकी स्टेट ग्राउंड है अर्थात वह तलस्थ अवस्था में है। तो इसे हम एज ए डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दैट ये किसी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल m है, और अगर m में सिंगल इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो ये पता चलेगा हमें कि किस एटम के लिए होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उससे पहले के जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुलफिल्ड होंगे। देन L, तो L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। फुलफिल्ड करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और जबकि K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा। देन इसको हम फिलअप करेंगे इलेक्ट्रॉन से 1 एंड 2। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन देख लें यहाँ, तो K में 2, L में 8 और M में 1। तो ये हुआ आपका 8 2 10 और 1 11, अर्थात सोडियम एटम के लिए, सोडियम परमाणु के लिए ये उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, उसका परमाणु आरेख हो गया। कॉन्फ़िगरेट करते हैं इसे 2 8 एंड 1 में, या 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 में। तो अब हमने देखा कि लास्ट ऑर्बिटल ये है जो कि इसका बाह्यतम कोश होगा, और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट कंडीशन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं और इस आयनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब इसे डिफाइन करते हैं कि जब ग्राउंड स्टेट में किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सक्रीट कराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही ऊर्जा की मात्रा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। अर्थात उदासीन विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए जितनी ऊर्जा की मात्रा आवश्यक होती है उसे ही उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, जिसे IE या IP से प्रदर्शित करते हैं और अकॉर्डिंग टू लेटर्स नॉमिनेट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीड कराने के लिए सदैव ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू सदैव धनात्मक होगा, अर्थात पॉजिटिव रूप में प्राप्त होगा। अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ionization potential or ionization enthalpy is classified in 3 categories.
फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी एंड थर्ड आईपी, अर्थात प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी। तो कब इनका जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इस पॉइंट को क्लियर करें। सामान्यतः तत्व के जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं, यानी द्वितीय आयनन एंथैल्पीज हैं, उनके मान फर्स्ट आयनन एंथैल्पी से अधिक होते हैं, क्योंकि जो उदासीन परमाणु है उसकी तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना अत्यधिक कठिन होता है। और इसी प्रकार तृतीय आयनन एंथैल्पी अर्थात थर्ड आईपी का वैल्यू सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यू से अधिक होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का केस पीरियोडिक टेबल के लिए समझते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इस शार्ट नोट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाएंगे और उसमें आईपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो यहाँ हम एक सिंपल सा एक आउटलाइन लेकर के आपको क्लियर करें इस बात को कि जब हम वर्ग में ऊर्ध्वाधर चलते हैं तो ग्रुप्स मिलते हैं, यानी ये वर्ग मिलते हैं, और वर्गों की संख्या 18 थी, पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ चुके हैं इसे। देन जब लेटरल चलते हैं, क्षैतिज दिशा में चलते हैं, तो पीरियड्स मिलते हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, और आवर्तों की संख्या 7 थी। तो पीरियड्स में एलिमेंट्स को उनके जेड वैल्यूज यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो इस आधार पर हम यहाँ आईई का स्टैंडर्ड पढ़ें या आईपी का वैल्यू पढ़ें, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में कि कब घटेगी और कब बढ़ेगी। तो किसी वर्ग में अर्थात ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान या आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज करता है, यानी कम होता जाता है। लेकिन जब हम आवर्त में चलते हैं तो परमाणु क्रमांकों के बढ़ने के साथ साथ इसका आईपी वैल्यू यानी आयनन विभव का मान या आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज करता है। नाउ नेक्स्ट शार्ट नोट्स इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो सिंपली इसे एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल से और देन इसको कन्वर्ट करते हैं इसके डेफिनेशन में। सबसे पहले सपोज दैट कोई एक्स एटम है, एक्स परमाणु है, और यह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करता है तो इस पर सिंगल यूनिट का माइनस चार्ज आ जाता है, अर्थात ये ऋणायन का निर्माण करता है। तो इस ऋणायन के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एज ए डेफिनेशन एक्सप्लेन करें। जब किसी विलग उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं, इंटर कराते हैं, तो प्रवेश कराने के लिए जिस ऊर्जा की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है वही मात्रा उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। इसे दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से इसे क्लियर करें। किसी उदासीन विलग गैसीय परमाणु के लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। सपोज दैट ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है और यहाँ इस ऑर्बिटल में इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं। सपोज दैट किसी हैलोजन के लिए ये एग्जांपल ले लें तो हैलोजन्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो फ्लोरीन के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा 2n7। तो k ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड l ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2 3 and 4 5 and 6 and 7। तो इसे सिंगल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है
फॉर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश में एक्सेप्ट करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एंटर कराने के लिए, प्रवेश कराने के लिए या ग्रहण कराने के लिए जिस ऊर्जा की वैल्यू रिक्वायरमेंट होती है उसी वैल्यू को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम इसे डिफाइन करें कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। यह एंथैल्पी इस तथ्य की मेजरमेंट कही जा सकती है, अर्थात माप कही जा सकती है कि किस सरलता से परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात ऋणायन बना लेता है। तो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम सदैव ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी होता है, यानी एक्सोथर्मल या एंडोथर्मल होता है। यह तत्व के सेल्फ नेचर पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार की रिएक्शन को देता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिंपली पीरियोडिक टेबल में हम निम्न केस के आधार पर व्यक्त करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू कम ऋणात्मक प्राप्त होता है। जबकि हम जब पीरियड में क्षैतिज चलते हैं, अर्थात बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलते हैं, दाईं ओर चलते हैं, तो आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी का वैल्यू मोर देन नेगेटिव यानी अधिक ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो इन फंडामेंटल व्यूज के आधार पर स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आधार पर या पीरियड में 7 पीरियड में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर जो बनाए गए क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स को इन व्यूज़ के आधार पर इजीली दे सकते हैं और हम इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ सकते हैं।